Good morning, students. I am Shom Tiwari, your SST teacher from Maya Ganadha संस्कार अकेडमी विद्यालय ललितपुर से। विद्यार्थियों, आइए आज जानते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है एसएसटी नागरिक शास्त्र में, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन। आइए ईवीएम मशीन क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती है और उसमें कौन कौन से ऑप्शन फंक्शन होते हैं, आइए इसका अध्ययन करते हैं सूक्ष्म रूप में। विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह एक डिब्बेनुमा मशीन होती है। एक तरफ यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम या चुनाव चिन्ह लिखे होते हैं, दूसरी ओर एक बटन लगा होता है। उनके नाम के सामने उनके चुनाव चिन्ह छपे होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम एवं चिन्ह के सामने एक नीले रंग का बटन होता है। इसको दबाने से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के उम्मीदवार को अपना मत दे सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। नीला बटन सिर्फ एक बार ही दबाया जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति केवल एक ही बार अपना वोट दे सकता है। विद्यार्थियों, जब हम इस मशीन में नीला बटन दबाते हैं तो इस मशीन से एक आवाज आती है। उस आवाज के आते ही यह क्लियर हो जाता है कि हमारा वोट डाला जा चुका है। अब मतदाता द्वारा किए गए वोट की पुष्टि के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से एक और मशीन जोड़ी जा रही है, जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन कहते हैं। विद्यार्थियों, इस मशीन से क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, मुझे विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार को वोट देना है। मैं जैसी मतदाता स्थल पर गया, मतदान स्थल पर गया, वहां पर मैं पहुंचा। पहुंचने के पश्चात मुझे एंट्री की गई और फिर मशीन तक मुझे भेजा गया। मैं पहुंचा, मैंने देखा कि ये मेरा चुनाव चिन्ह है, बीजेपी का ये उम्मीदवार का नाम है। मैंने उसके बटन में बगल में बटन दबा दिया। अब मेरा वोट वहां पे चला गया। लेकिन हुआ क्या, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इस मशीन में ईवीएम में कभी टेक्निकली प्रॉब्लम या किसी कारण से कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वोट किसी पार्टी के आदमी को, उम्मीदवार को दिया गया, पहुंच किसी और में गया। तो मतदाता अपने वोट की पुष्टि करने के लिए एक और मशीन लगाई गई, वीवीपैट मशीन, वोटर वेरीफाइड पेपर मशीन। उसमें क्या होता है, जैसे बीजेपी में हमने वोट दिया, उसके जस्ट बगल में लगी हुई है मशीन। इसमें आपका दिखाई दे जाएगा कि आपका वोट सही जगह गया या नहीं गया। तो विद्यार्थियों, इसको कहते हैं वीवीपैट मशीन। इसके बाद एक और चीज होता है, इसमें नोटा का भी बटन आने लगा। नोटा का अर्थ है इसमें इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, अगर आप अपना वोट किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं देना चाहते हैं या आप किसी भी व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप नोटा का बटन ईवीएम मशीन या मतपत्र के अंत में होता है, इसका आप अपने चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपयोग कर सकते हैं। अब पुनः काकी से किसी ने एक प्रश्न फिर पूछा, काकी ये बताओ कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या काम करते हैं। विद्यार्थियों, काकी ने कहा, अरे राम रतन, किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु दूसरों से मिलकर यह संभव हो सकता है। यही काम राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों, नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे लोगों को सही प्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा आजकल चुनाव होने के पूर्व बड़ी बड़ी सभाएं, मीटिंग, रैलियां भिन्न भिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की जाती हैं और उसमें सभी पार्टियों के दल की पार्टियां अपने अपने विचार, अपनी अपनी
नीति और अपने अपने कार्यों का विवरण जनता के सामने रखते हैं और इसके द्वारा हमें यह चुनाव करने में आसानी होती है कि कौन सा व्यक्ति हमारे समाज का, देश का विकास करेगा और हम उसको कैसे चुनें। इसके बाद फिर एक का प्रश्न हुआ कि काकी विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से कैसे रोकते हैं। विद्यार्थियों, क्या होता है कि जिस दल की मतों की संख्या या उम्मीदवारों के जीतने की संख्या अधिक होती है, वह दल की सरकार बनती है। साथ में दूसरा दल जो उसके द्वितीय नंबर पर रह जाता है, वह विपक्षी दल के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थियों, कभी कभी जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है, उस दल के नेता लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं, अपने अनुसार नियम बनाते रहते हैं, कानून बनाते रहते हैं। तो इस प्रकार की मनमानी या मनमानी ढंग से किए जाने वाले कार्य ना हो, इसके लिए जो विपक्षी दल होते हैं वह सरकार के समस्त प्रकार के कार्यों को निरीक्षण करने के लिए, उन्हें समझ कर के जनता तक क्या वो सही है नहीं है या उनका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सभी चीज़ों की देखरेख करने के लिए एक विपक्षी दल भी बनाया जाता है। और यह सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते भी हैं। काकी ने से फिर पूछा, इन दलों की चौपाल जरूरी लगती होगी। भाई काकी, जिस प्रकार गांव में चौपाल लग रही है, क्या इनकी चौपाल भी लगती है? काकी ने कहा, हाँ, जिस प्रकार गांव समाज में, पंचायत में चौपाल लगती है, उसी प्रकार इन राजनीतिक दलों की चौपाल भी लगती है, जिसको हम संसद कहते हैं। विद्यार्थियों, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के लिए कल उपस्थित होकर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक आप सभी लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।